जो हमारा पिछले वीडियो में भूल छूट गया था, यूज ऑफ देयर, तो उसको हम दे लेते हैं। इस प्रकार इट एक कर्ता था, ऐसे देयर भी एक कर्ता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कर्ता क्या होते हैं। तो कर्ता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका एक वचन कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं। एक वचन कर्ता होते हैं ही, सी, इट या कोई नाम, एक नाम। और बहुवचन कर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे। और कर्ता आपका इट कर्ता हो गया, बताया हमने आपको। आज हम लोग बात कर रहे हैं देयर भी करता है। और जीरेंड, इसे हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आगे और विस्तार से पढ़ाएंगे कि जब मेन वर्ब और प्लस आईएनजी का प्रयोग एक साथ हो तो वो भी कर्ता काम आते हैं। इन्फिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब, तो उनका प्रयोग भी कर्ता के रूप में होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ देयर। समझ लीजिए, देयर का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं। किस रूप में करेंगे? देयर का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं। जब ये कर्ता हो गया तो क्या आएगा? तो प्लस में क्या आएगा? तो साथ में वाक्यों के अनुसार बी के रूप इज कामा आर कामा वाजवर इज एम आर वाजवर कामा विल बी व शैल बी का प्रयोग भी करेंगे। कामा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस या कोई प्रयोग का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देयर जो है वो कर्ता के रूप में आएगा। देयर माने वहां भी होता है, वो अलग होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे देयर पढ़ रहे हैं कि देयर माने कोई माने नहीं पढ़ रहे वहां, और देयर यूज कर रहे हैं। किसके रूप में कर रहे हैं? कर्ता के रूप में। क्लियर हो गया? तो नंबर एक तो देयर करता है। नंबर दो, जब कर्ता बन गया तो हम अकॉर्डिंग टेंस या वाक्य अनुसार हम वी के रूप लगाएंगे, या फिर हेल्पिंग लगा सकते हैं, या फिर कोई प्रयोग लगा सकते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसका प्रयोग हम कहाँ करें, समझिए, क्योंकि हर चीज को समझना पड़ेगा। इस प्रकार गाड़ी में कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार वाक्य में हमें कौन सा शब्द, कौन सी स्पेलिंग हमें कहाँ लगानी, ये सीखना जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला भी एक इंजीनियर से कम नहीं होता है। जैसे डॉक्टर बॉडी में पार्ट्स को यूज करता है, ऐसे हम लोग भी भाषा में अपने शब्दों का यूज करते हैं। कौन सा शब्द कहाँ बोले, कहाँ लगाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिन वाक्यों में कोई कर्ता न दिया हो, नंबर तो कोई कर्ता न दिया हो, तथा किसी
वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति का कहीं होना या ना होना, किसी वस्तु या व्यक्ति का कहीं होना या ना होना पाया जाए, तो उसमें देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में कर्ता कर्ता के रूप में करते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत? किसके रूप में करेंगे? कर्ता रूप में करेंगे। क्लियर हो गया? किसके रूप में करेंगे? कर्ता रूप में करेंगे। क्लियर हो गया? क्या हुआ कि जहां पे कोई जगह हो और वहां कोई वस्तु हो, जैसे स्कूल में, घर में, पेन में, गिलास में, कमरे में, इस तरह कोई जगह हो, जंगल में, वहां कोई चीज हो, तो वहां पे हम करेंगे दे लगाएंगे। क्लियर हो गया? समझ लीजिए, आप एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे कलम में स्याही नहीं है। मेरे कलम में या पेन में स्याही नहीं। अर्थात समझिए, पेन क्या हो गया? एक जगह हो गई है ना, और स्याही क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो बनेगा देयर इज नो। यहाँ पे नो आएगा, नॉट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम स्याही में पेन में स्याही नहीं कब बोलते हैं? जब बिल्कुल नहीं होती है। और जहां पे बिल्कुल ना हो तो वहां पे नो का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो देयर इज नो इंक, इन माई पेन। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब देखिए, कक्षा क्या हो गया? जगह हो गई, और विद्यार्थी क्या हो गए? व्यक्ति हो गए या बच्चे हो गए। तो चूंकि बहुवचन, तो क्या पे क्या आएगा? दे आर 40, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। पढ़ने क्या करो? मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर वो ऊर्जा है कि मैं सूर्य को भी प्राप्त कर सकता हूं। और पढ़ने मत करिए, पढ़ाई करिए। दो भाई, सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगला देखिए, जंगल में एक शेर था। देखिए, जंगल में एक शेर था, तो यहां पे केवल था आ गया, तो ये वी के रूप हो गया। तो देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट।
क्लियर? किसी को दिक्कत? देयर वाज अ लाइन इन द फॉरेस्ट, जैसे कह दिया जाए जंगल में एक शेर रहता था। जंगल में एक शेर रहता था। अभी इसमें केवल था यहां पर लिखा रहता था, तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट। और आप पढ़ेंगे आगे कि पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंसों में डिड का प्रयोग नहीं करते, क्या करते हैं? इसके बाद लगाते हैं। तो देयर लिव्ड अ लाइन, देयर लिव्ड अ लाइन in the forest. There lived a lion in the forest. जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं? अब तो आगे एक साल कितने महीने तो आगे ना, हाउ मैनी, एक साल में कितने महीने होते हैं या हैं, तो बनेगा आपका हाउ मैनी मंथ्स है, तो हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। लास्ट में क्वेश्चन माना गया, क्लियर हो गया ना? तो जहां पर भी कोई चीज का होना पाया जाए तो वहां पे दे लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? वहां पे दे लगाएंगे। क्लियर हो गया? आगे देखिए, नंबर देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो वो सप्ताह में आ गया ना, सप्ताह एक ग्रुप होता है, उसके अंदर दिन होते हैं। ये बढ़िया आपका कितने दिन? तो हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। हो गया ना? हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, देख दे रहा है। एक मिनट में साठ सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हो गया? तो 60, अब लिखा है एक मिनट एक ग्रुप के अंदर सेकेंड होते हैं, तो बनेगा देयर आर 60, देयर आर 60 seconds in a minute। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो आप हमसे जुड़िए, ऐसे नेक्स्ट वीडियो को मिलेगा। देयर प्रो कहाँ पे होता है? जहां पे कोई जगह हो,
और उस जगह पर किसी का होना या ना होना जो पाया जाए तो वहां कर्ता के रूप में देर प्रयोग करते हैं। वाक के अकॉर्डिंग जैसे आपका वाक होगा, हम वी के रूप या कोई सक्रिया या यूज का प्रयोग कर सकते हैं। क्या हो गया? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।